हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज दिन है बुधवार और तारीख है 10 और सुबह के ये 9 बजने वाले होंगे। अभी बजे नहीं हैं तो ये 9 बजे तक निकल जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाते हैं। पास में ही ऑफिस है, बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए ये अपना रेडी हो रहे हैं। और मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ जो बच्चों को छोड़ने ओढ़ने का होता है। जैसे कि 8:45 बजे देवा को ले जाकर मैं छोड़ती हूँ और उसके बाद आने के बाद जो है इनको नाश्ता दे के जाती हूँ, तो ये नाश्ता तब तक कर लेते हैं। और मैं लग गई हूँ अपने घर के साफ़ सफाई में। और मेरी हेल्पर भी आ गई है, वो बर्तन वगैरह कर रही है। जब तक झाड़ू करेगी तब तक मैं इधर की सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। और कल है रक्षाबंधन, तो जैसे कि सबको बड़ा कन्फ्यूजन था कि 11 को है कि 12 को है, तो फाइनली मतलब ज़्यादातर जगहों पे अब 11 को ही मनाया जा रहा है जहाँ तक मुझे पता है। तो रक्षाबंधन की तैयारियों में अब मतलब मेहमान घर आते हैं तो लगता है ना कि कुछ साफ़ सफाई हो जाए। तो पहली बार आएंगी मतलब मेरी वो मौसी जी की लड़की, तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा साफ़ सफाई रहे तो ज़्यादा अच्छा है। धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस चक्कर में। और मेरा पता नहीं क्या है ना, कोई भी आता है तो मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहता है कि आए तो ये ना बोले कि हाँ अपने तो कपड़े अच्छे पहने हैं घर, और मतलब घर वार इतना गंदा है और मुंह अच्छा है, ऐसे करके ना। तो मेरी आदत है कि मैं कोई आता है तो पहले घर ही साफ़ करती हूँ। खुद भले कैसे भी रहूँ, लेकिन घर मतलब लगता है कि जहाँ बैठने वाली जगह उन लोगों की है वो साफ़ सुथरा हो। तो यहाँ पे हेल्पर मेरी अपना वो भी कर रही है। और ये सब काम तो देखिए खुद ही करना पड़ता है। यहाँ के हेल्परों का क्या है कि झाड़ू पोछे के लिए अगर रखते हैं ना तो बस झाड़ू पोछा ही करेंगी बर्तन, बाकी आपका एक्स्ट्रा का कुछ भी ऐसे नहीं करेंगी कि कोई भी मतलब आप बोल दो कि ये बिस्तर तय कर दो या ये सब काम कर दो, तो वो सब नहीं करती हैं। ये सब आपको खुद ही से करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उधर का साफ़ ऑफ करके आ गई हूँ इधर बेडरूम में। बेडरूम की भी चादरें वगैरह सब निकाल दूँगी, साफ़ कर दूंगी। और कल तो खैर दूसरी भी लगाऊंगी, लेकिन आज भी मतलब इसको चेंज कर देती हूँ क्योंकि गंदा हो गया ना, तो फिर मन नहीं करता है सोने का। अच्छा, दोनों बच्चों को बनाओ ना के छोड़ने में इतना जल्दबाजी रहता है कि सुबह का मैं बहुत ही कम शूट कर पाती हूँ और दिखा पाती हूँ, क्योंकि सुबह पे दोनों को ना ले जाना ले आना, और सबसे बड़ा काम रहता है उन लोगों को ले जाना। खाना बनाने से ज़्यादा टिफ़िन का टेंशन से ज़्यादा रहता है उनको ले जाना। तो ये चीज़ ज़्यादा है मेरे लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह का ज़्यादातर, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है मैं पूरे कमरे को भी धूल धक्कड़ जो भी है आज साफ़ कर लेती हूँ। और इस रूम में देखिए मेरी हेल्पर जो है झाड़ू लगा के चली गई है, और उसके बाद भी आप देखिएगा कितना यहाँ गंदा निकलता है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो। क्योंकि उन लोगों का क्या काम होता है कि आगे आगे का जितना भी होता है बस आगे आगे का करके, क्योंकि कई घरों में पकड़ी रहती हैं, तो भाई उनको भी ये रहता है कि चलो जल्दी जल्दी 1 घंटे मुझे सारा काम, जैसे कि आप लोग करते होंगे अपने घर में या मैं ही करती हूँ, तो 2 घंटे से पहले हमारा झाड़ू पोछा बर्तन नहीं होता है। उन लोगों का ये कि 1 घंटे से पहले करके जाना ही जाना है किसी भी हालत में। लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है रखना, नहीं तो मैं हटा भी देती, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मैं फिर अब ये सब करने लगूँगी तो फिर झाड़ू पोछा करूँगी तो बच्चों को कौन ले जाएगा, कौन छोड़ेगा। तो इस चक्कर में मुझे आप लोगों को जैसे कि पता है कि मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा चुकी है, उसके बाद ये देखिए हालत, तो वो ये सब नहीं काम करती है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि हर 8-10 दिन पे ना एक दिन अपने कमरे की अच्छे से मतलब सफाई तो करती हूँ, जैसे मैंने वीडियो डाला ही है। और ऐसे भी मैं हमेशा ही ऐसे झाड़ती रहती हूँ, और धूल बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से ये गंदा होता है। उसकी भी गलती नहीं है, गलती तो ये है कि धूल धक्कड़ इतना ज़्यादा आता है ना कि ये सब उतना अगर वो करने लगेगी तो उसको 2 घंटा लग जाएगा, तो वो भाई एक घर में 2 घंटा नहीं देगी ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इस कमरे को ठीक कर लेती हूँ, हॉल को भी करती हूँ, बहुत अच्छे से होंगे। और अभी मेरा सारा काम हो गया है और मैं जा रही हूँ अब अपने लंच की तैयारी करने। लंच में मैं बनाऊँगी छोले और काबुली जो छोले होते हैं वो, और उसके बाद बनाऊँगी रायता। और जैसे कि मैं बता रही थी, मैं मतलब घर के सारे काम करने उरने के बाद ही खाना बनाती हूँ। उसके बाद बच्चों को लेने जाती हूँ, क्योंकि 12:45 बजे मुझे छोटे वाले को लेने जाना पड़ता है, फिर 1:15 बजे मैं बड़े वाले को उसको लेके आती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, उसको दूध पिलाती हूँ, फिर उसको लेने 1:15 बजे जाती हूँ, क्योंकि 1:35-40 पे बड़े वाले की छुट्टी होती है। फिर मुझे उसको लेके आने में 2 बज जाते हैं, जिसके कारण से मैं
घर के जो भी काम रहते हैं। रोटी शायद ही मैं कभी नहीं बना के जाती, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि रोटी भी बना के जाऊँ, ताकि आके बच्चों को भी भूख लगी रहती है, मुझे भी भूख लग रही रहती है, तो खा लेते हैं। और देखिए बाहर बहुत तेज़ धूप है आज, और आज धूप का तो पूछिए मत कितना है, और इसी में जाना पड़ेगा लेने के लिए। और देखिए जैसे मैं बता रही थी कि मैं तो राखी किसी को नहीं बांध पाती हूँ यहाँ पे, मन तो बड़ा करता है, लेकिन इनकी बहनें शायद आएंगी तो मैं, अगर वो लोग कहेंगी तो उनका फेस दिखाऊंगी, नहीं कहेंगी तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं मतलब रक्षाबंधन का तो दिखाऊंगी ही आप लोगों से कि कैसे मनाया हम लोगों ने। और खैर मैं तो कुछ भी तैयारी नहीं कर पाती रक्षाबंधन के नाम पे, तो मेरा तो ना के बराबर ही रहता है, बस इन्हीं लोगों का देख के मैं खुश रहती हूँ, और मुझे ऐसे बहुत दुख भी नहीं रहता। मैंने कहा यार जो नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो है उसके लिए हम खुश रहें, है ना। मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे साथ है उसके साथ मैं खुश से रहूँ, अच्छे से रहूँ। बाकी मान लीजिए मम्मी पापा नहीं है, जैसे मैंने कई वीडियो में बोला है, मम्मी पापा नहीं है, एक छोटा भाई है वो गाँव में रहता है, तो उससे उम्मीद करना फिर बेकार है। मेरा अभी छोटा है, मेरे से छोटा है, वो मेरे से उम्मीद करेगा, मैं उससे तो कर नहीं सकती। लेकिन चलिए ठीक है, ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, कभी एक वीडियो बनाऊंगी अपनी, उसके बारे में तो बताऊंगी आप लोगों को। तो जैसे अभी शादी वादी उसकी भी हो जाए, भाभी भी आ जाए तो मैं भी जाऊं, तो अभी मैं भी नहीं जा सकती। प्रॉब्लम ये है वहाँ पे, क्योंकि वो अकेले रहता है तो कुछ भी व्यवस्था है नहीं, फिर जाना बेकार हो जाता है मेरा। हाँ, चाचा उचा की बहू हैं, सब लोग बहुत करती हैं, लेकिन एक अपने घर की अलग बात होती है ना। माँ बाप के हर त्यौहार पे ही याद आती है माँ बाप ना रहे तो। लेकिन मैं खुश रहती हूँ अपने पति और बच्चों के साथ में, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो खुशी मेरे लिए और कुछ होगी ही नहीं कि मैं अपने पति बच्चों के साथ खुश हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे और मेरे भी काम का लेट हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बात करूँगी। वीडियो पसंद आया करे तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए, क्या पता किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि शेयर कर दिया करिए प्लीज़। तो चलिए बनाते हैं छोले और चलते हैं बच्चों को लेने। आप लोग रक्षाबंधन की कैसे तैयारी किए हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया रक्षाबंधन की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैं ये लहसुन है, इसमें पानी डाल के रख रही हूँ, क्योंकि लहसुन आसानी से छिल जाता है, तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लूँगी, तो इसको इसीलिए रख दी हूँ। और जब मैं छोले बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, तो जब बच्चों को लेके आऊँगी तो ये बैठ के अपना खाना वाना खाने के बाद बैठ के टीवी भी देखती रहूँगी और ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रायता के लिए खीरा वो कर ली, और बूंदी का रायता शांतनु नहीं खाता है, इसलिए मैं यहाँ पे खीरे का ही रायता बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोले बनाने के लिए मैंने जीरा डाला, लाल मिर्च डाला, हींग डाला, तेज पत्ता डाला, और मैं साबुत गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, निकाल के फेंक देते हैं, या वो फिर खाना पसंद ही नहीं करते, इस वजह से। तो यहाँ पर फिर मैंने ना प्याज और हरी मिर्च पीस के रखा था और लहसुन, तो उसको डाल दिया, और उसको डाल के फिर भूनेंगे अच्छे से। तो उससे पहले मैं डाल लेती हूँ उसमें मसाले, तो जो भी मसाले हो, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या सब्जी मसाला जो भी आपके पास हो डाल लीजिए। और मैं लाल मिर्च इसलिए डाली हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो इससे एक बस कलर आएगा, इससे तीखापन नहीं होगा। और हरी मिर्च ही मैं यूज करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च मेरे यहाँ कम यूज होता है, पेट में जलन वगैरह होने लगता है। और उसके बाद देखिए अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को भून लिया। भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर और गरम मसाला, और यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और डाल के और टमाटर प्यूरी डाल के अच्छे से फिर इसको भी भून लेगा। आप मसाला जितनी अच्छे से भूनेंगे आपके छोले उतने ही अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पे मेरे ये बन गए, और उसके बाद देखिए इधर मैं बना लूँगी फटाफट रोटी। तो रोटी बनाने के बाद अभी मैं जाऊँगी लेने के लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो जाता है। देव फिर थोड़ा सा भी लेट होता है तो रोने लगता है कि मम्मी आप 5 मिनट लेट क्यों आई। तो मैं टाइम से 5 मिनट पहले ही, बच्चा है तो पहुँच जाती हूँ मैं लेने के लिए, तो इस वजह से। तो इधर छोले में मेरे लगेंगे सीटी, और तब तक मैं बना लूँगी फटाफट रोटी। और रोटी बना के रख दो तो आने के बाद जो है ना इतना आराम रहता है कि आके बच्चों
को भी भूख लगी रहती है और मुझे भी बहुत तेज़ है, क्योंकि सुबह में ही नाश्ता 10 बजे तक, 10 सवा 10 तक नाश्ता हो जाता है, तो मतलब 2 बजे तक इतना तेज़ भूख लगता है कि आने के बाद जो है चक्कर आने लगते हैं। तो इस वजह से मैं बना के ही ज़्यादातर जाती हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बनाने वाला कोई सिस्टम है नहीं कि हाँ बच्चे हैं, बच्चों को गर्म चाहिए नहीं ठंडा चाहिए, तो या तो घी लगा के रख देती हूँ या ऐसे ही रख देती हूँ जैसे वो लोग खाना पसंद करते हैं। और फिर ये कैसरोल में रख दो ना तो तब तक गर्म ही रहता है, 1 घंटे में तो ठंडा होता नहीं है। तो यहाँ मैं फटाफट रोटियाँ सारी बना लूँगी। अच्छा, अगर आपकी रोटी सॉफ्ट और अच्छी नहीं बन रही है ना, तो आटा जब गूँथे ना तो उसमें आधा कटोरी दूध डाल दिया करें। तो अगर आप ऐसे आटा गूँथ के फिर रखेंगे ना तो वो रोटी एकदम सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो मैं रोज़ तो नहीं डालती, पर हाँ कभी कभी ज़रूर डालती हूँ। अच्छा लगता है, जैसे खिली खिली रोटियाँ अगर अच्छी बने ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे और जो भी कल की तैयारी होगी ना, मुझे आज शाम को ही करना है, तो 1-2 घंटे आराम करूँगी या मतलब जैसे भी होगा। उसके बाद जो है शाम की जो भी मतलब मार्केट जाके जो भी सामान जैसे पनीर सब्जी या जो भी होता है मैं ले आऊँगी, मिठाई उठाई, क्योंकि अब कल लोग आएंगे तो फिर कल टाइम मुझे मिलेगा नहीं, कल के फिर घर की साफ़ सफाई और इसी में रह जाऊँगी। अच्छा, वो लोग कल ना शाम को आएंगे, क्योंकि सुबह में ना नोएडा से आएंगे ना, तो अपना आदमी करके ही तो आता है ना। मान लीजिए अब वहाँ से आने में भी 1-1.5 घंटे लग जाएगा, तो शाम को आएंगे तो मुझे टेंशन नहीं है, आराम से ही कल खाना पीना बनाऊंगी। सुबह में नाश्ता बन जाएगा, ये नाश्ता करके चले जाएंगे। और दोनों बच्चों की छुट्टी है, इनकी छुट्टी नहीं है, तो ये शाम को जब आएंगे ना तो इसीलिए वो शाम को आ रही हैं कि भैया की राखी मैं शाम को ही बांध लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिए, ताकि वीडियो को और लोग